covalent bond. When the bond is formed between two or more atoms by mutual contribution and sharing of electrons, it is known as covalent bond. मतलब हमने आयनिक बॉन्ड में पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 1 की कमी है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास कितना है, इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा, ठीक है। तो दोनों में शेयरिंग हुई, तो इसके बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो जाएगी, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। कोवेलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंसी, ठीक है। मतलब एक एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Cl2 का, तो क्लोरीन के पास एक क्लोरीन ये है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर लेंगे और जो बॉन्ड बनेगा C सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। In covalent bond, a shared pair of electrons present between the atoms are called bond pair, while unshared pair or non-bonding electrons pairs is called lone pair. मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो एटम शेयर करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है। जो शेयर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। फिर आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, the bond between two different atoms having different electronegativity. जब दो एटम आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या होगा कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है HCl, ठीक है। तो HCl है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Cl जो है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो Cl क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ होगा जिन दो एटम्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, क्लोरीन है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।